नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। अमेरिका इन दिनों खासा चर्चा में रहता है। चर्चा है अमेरिका का वेनेजुएला पर गैरकानूनी कब्जा। दूसरी ओर अब चर्चा इस बात की तेज हो गई है कि ट्रंप की राजनीति का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, किसको रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार की कमान मिलेगी। अमेरिका के वेनेजुएला पर अधिग्रहण से इस बीच एक नाम खासा चर्चा में चल रहा है। वो नाम है अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। अमेरिका के वेनेजुएला वाले ऑपरेशन में रूबियो की भूमिका काफी अहम थी। इसके बाद से तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि रूबियो 2028 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए सबसे प्रबल दावेदार होंगे। दरअसल ब्रिटिश अखबार द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक रूबियो की दावेदारी राष्ट्रपति पद के लिए सबसे प्रबल है। रूबियो जो कभी ट्रंप के घोर विरोधी रहे, अब ट्रंप के सबसे ज्यादा करीबियों में से एक है। ट्रंप की अमेरिका में वापसी ने अमेरिका में रिपब्लिकन की दावेदारी को और मजबूत किया है। उधर डेमोक्रेटिक खेमे में भी 2028 को लेकर हलचल तेज है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम और न्यूयॉर्क की प्रतिनिधि अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कॉर्टेज दोनों प्रबल दावेदार हैं। ऐसे में रिपब्लिकन पार्टी अपने संभावित उम्मीदवारों को अगले चुनाव के लिए तैयार कर रही है। हालांकि इसमें जहां अभी तक उपराष्ट्रपति जेडी वांस का नाम सबसे आगे था, लेकिन जानकार मानते हैं कि वेनेजुएला वाले मामले के बाद मार्को रूबियो का दबदबा पार्टी में बड़ा है। पॉलीमार्केट के ताजा अनुमानों के मुताबिक वेनेजुएला की घटना के बाद अमेरिका में अगले राष्ट्रपति बनने के लिए रूबियो की संभावना सबसे ज्यादा बड़ी है। हालांकि मेगा के संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर 41 साल के जेडी वांस अभी भी करीब 30% समर्थन के साथ सबसे आगे है, लेकिन 54 साल के रूबियो अब इस रेस में एक मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं। दरअसल वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लेने के बाद इस पूरे ऑपरेशन का सार्वजनिक चेहरा बने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो। यही वजह है कि इस सैन्य कार्रवाई को उनके राजनीतिक करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि उपराष्ट्रपति जेडी वांस इस पूरे ऑपरेशन से लगभग गायब नजर आए। 4 जनवरी की रात डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा स्थित अपने निजी आवास मार-आ-लागो से देश को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ मंच पर मौजूद थे, लेकिन उपराष्ट्रपति वैंस यहाँ पर नहीं दिखाई दिए। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कोई सहयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ट्रंप के हाई कोर्ट समर्थकों का एक बड़ा वर्ग विदेशी सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ है। ऐसे में अगर भविष्य में वेनेजुएला ऑपरेशन असफल साबित होता है तो जेडी वांस खुद को इससे अलग रख सकते हैं। वे साफ तौर पर कह सकते हैं कि इस फैसले का हिस्सा वे नहीं थे, जबकि रूबियो पूरी तरह फ्रंट लाइन पर है। मार्को रूबियो और ट्रंप के रिश्ते भी हमेशा से उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। 2016 में रूबियो ने ट्रंप के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था और उस दौरान ट्रंप को खुले मन से ठग तक कहा था, लेकिन ट्रंप की जीत और रिपब्लिकन पार्टी पर उनके पूर्ण नियंत्रण के बाद रूबियो ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने अपनी भाषा नरम की और खुद को अमेरिका फर्स्ट विदेश नीति के समर्थक के तौर पर पेश किया। रूबियो ने अपने आसपास ऐसे सलाहकारों का स्टाफ इकट्ठा किया जो ट्रंप की सख्त और आक्रामक विदेश नीति को आगे बढ़ाने में यकीन रखते हैं। माना जाता है कि ट्रंप उन्हें उपराष्ट्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन अंत में उनको विदेश मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो अब उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद रूबियो ने उन आरोपों को सिरे से खारिज किया जिनमें कहा जा रहा था कि अमेरिका का असली मकसद वेनेजुएला के तेल और प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना है। रूबियो ने साफ कहा, हमें वेनेजुएला के तेल की कोई जरूरत नहीं है, अमेरिका के पास पहले से ही पर्याप्त तेल है। ये ऑपरेशन तेल के कुओं पर कब्जा करने के लिए नहीं था। कुल मिलाकर वेनेजुएला में हुई सैन्य कार्रवाई ने सिर्फ लैटिन अमेरिका की राजनीति को ही नहीं बदला, बल्कि अमेरिका में 2028 की राष्ट्रपति रेस को भी पूरी तरह से नई दिशा दे दी है। अब सवाल यही कि क्या मार्को रूबियो इस मौके को भुना पाएंगे या फिर ट्रंप की उत्तराधिकारी राजनीति में आखिरकार बाजी जेडी वांस के हाथ ही लगेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।